हेलो। तो बात ये हुई थी कि मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट की। अब मुझे अकाउंटेंसी करनी है, तो अकाउंटेंसी में भी मैंने किया पहले 2 टॉपिक्स से इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स और अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल। ये तो हो गया डेली प्रोग्रेस की बात। सिंस आई हैव नॉट बीन वेल फ्रॉम लास्ट 2 days, तो आई वॉज अनएबल टू मेक वीडियोज़ और इवन स्टडी। तो आज तो कम ही हुआ था, इन दिनों कम ही हुआ था कवर, तो इसलिए मैं बोलती हूँ यू शुड वेस्ट लेस टाइम। क्योंकि मतलब लेस टाइम क्या कि कुछ भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं होता इंसान को आगे क्या होगा। कभी कुछ काम पड़ता है, कभी इंसान खुद ही बीमार हो जाता है, तो सारे प्लान्स इधर के उधर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज यूज़ की कि इकोनॉमिक्स कवर करने के लिए, ख़ासकर मेरे लिए जो कि मुझे कुछ नहीं पता था इकोनॉमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी ये कौन कौन से यूट्यूब चैनल से मैंने कवर किया है। एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए रजत अरोरा सर, और ये प्रथम सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मुझे बहुत अच्छे लगे। खासकर वो जो मैं पिछली बार कह रही थी कि इंडिफरेंस करो, और ये प्राइसिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डीप से कवर किया है। और छोटे छोटे लेक्चर्स हैं 30-35 मिनट्स। और डॉक्टर नवीद की क्लासेस भी अच्छी हैं। बाकी सारे चैनल्स ये है, डिफेंस वाला से भी कुछ किया, ट्रिपल एस से भी कुछ किया। ट्रिपल एस से मैंने मेजरली इंडियन इकॉनमी की है, और ये जनरल पॉलिसीज़। रेणुका शर्मा से भी मैंने किया है, और जेके सिविल सर्विस से मैंने आरबीआई, रूल ऑफ आरबीआई किया है। इसके अलावा मैंने यूज़ किया है जेमिनाई और मेटा एआई, जहाँ पे मुझे कहीं पे समझ ही नहीं आता था इन क्लासेस में से, तो मैं खुद इनसे पढ़ती थी, जेमिनाई और मेटा एआई से। प्लस टेस्ट्स के लिए एक तो मेरे एक फ्रेंड की टेक्स्ट बुक सीरीज़ है, ये क्वेश्चन सुपर पास है, तो उससे करती थी। एंड यूट्यूब से भी करती थी, और जेमिनाई से भी कभी कभार पूछती। ज़्यादा तो मैंने एमसीक्यूज़ नहीं की, क्योंकि आई हैव बीन रियली फोकसिंग ऑन कि मैं बेसिक्स के लिए पहले क्लियर करूँ, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट देती थी बीच बीच में। तो हो गया ये। तो नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, जोड़ के बनाए हैं। ऐसे इतना मुश्किल हुआ मुझे नोट्स कलेक्ट करने में, खुद बनाए। तो कुछ हाँ, शायद कुछ तो मैंने प्रिंट करवाए, जैसे कि ये जनरल इकॉनमी में, ये जनरल पॉलिसीज़ और इंडियन इकॉनमी मैंने ये किया था, प्रिंट किए थे। बाकी सब मैंने खुद बनाए नोट्स। हो गया ये। तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ डिड आई यूज़ जेमिनाई in micro listing my economic syllabus and helping me understand the basic concepts. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पे मैंने ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस अपलोड किया है, और चलो मैं इसको प्रॉम्प्ट देती हूँ। देखिए, एक चीज़ ये है कि ये जो भी आप एआई यूज़ करते हैं, पहले तो आप ये देखिए कि प्रॉम्प्ट कैसे देना है। प्रॉम्प्ट ऐसे देना है कि जितना डिटेल और जितना स्पेसिफिक में हो उतना दो, ठीक। जितनी डिटेल और जितनी स्पेसिफाई आप करेंगे उतना ठीक है, उतना ही आपका अगला यानी कि एआई अच्छे से इसको पकड़ पाएगा, ठीक। तो चलिए, इसको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन की तरह है, जितना आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे उतना ही अगला बंदा आपको अच्छे से समझ पाएगा और अच्छे से उस चीज़ का जवाब दे पाएगा। तो चलिए हम इस पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि माइक्रो लिस्ट सिलेबस इनटू smaller topics for GKSSB FAA exam. New better.
एज यू कैन सी इस पे आया रिप्लाई ये क्या 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 करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। इसमें तो पहले आपको डेफिनेशंस और फाउंडेशंस, यानी कि जिसमें एडम स्मिथ की डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन, वो ग्रोथ वाली, वेल्थ वाली, स्कैर्सिटी वाली और वेलफेयर वाली डेफिनेशन वो करने हैं। दूसरा इसके ब्रांचेस करने हैं, माइक्रो, मैक्रो, मिक्सड वगैरह, क्या कहते हैं इसको, सोशलिज्म, क्या पता नहीं उसको क्या कहते, मिक्सड, प्लानड वगैरह, फ्री इकॉनमी वो करते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव, इसमें से बहुत अच्छे चांसेस है क्वेश्चंस आने के। इकोनॉमिक्स एज साइंस वर्सेस आर्ट ही करना है। फिर कोर प्रॉब्लम्स है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये करना है की कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, जैसे कि जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वगैरह आते हैं। हालांकि ये बेसिक्स में ही आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे सिलेबस में ये कहीं पे मेंशन नहीं है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वगैरह, बट ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये बेसिक्स में ही आते हैं। ठीक, फिर हम चलते हैं फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी। ये वाला टॉपिक जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आता है, ये प्लानिंग इकोनॉमी का आता है। ये हम लास्ट में भी कर सकते हैं, मैंने तो खुद लास्ट में किया था, लेकिन आप चाहे तो कभी भी कर सकते हैं। हालांकि टैक्सेशन हमें आगे अकाउंटेंसी में भी है, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये करना है कि फिजिकल पॉलिसी में वो एक्सपेंशनरी, कंट्रैक्शनरी वगैरह वो इम्पोर्टेंट वो करना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो करना है। इसमें ये डेफिनेशंस याद रखनी है, वो कैश रिजर्व रेशियो वगैरह, स्टैट्यूटरी रेशियो वगैरह, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया ये। उसके बाद है मेन टॉपिक जिसने मेरे 5 दिन खाए हैं, ये है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस करो। ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। एक तो मुझे इसके ग्राफ्स इतने अच्छे से समझ नहीं आए, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस टॉपिक पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारा कवर हो गया। But even when I am talking, I remember much less of it, but I know I will cover it, I will do it right, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा खासा टाइम इस पे लगाया है। जैसे कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS वगैरह, बजट लाइन करने हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसमें करना है, इसकी कंडीशंस करनी है। मतलब कि ये टॉपिक आपको, मुझे लगता है ये टॉपिक अच्छा है, और पता नहीं मेरे दिमाग से ये है कि यू शुड नॉट लीव एनी स्टोन इन अनटर्न्ड। ठीक, मुझे लगता है अभी के टाइम पे जैसा कि पेपर आ रहा है, तो आप सबको क्या लगता होगा अपने अपने ख्याल से, तो आप उस हिसाब से करिए। लेकिन मेरा ये है कि यू शुड रियली गो इन टू डेप्थ, इवन इफ़ यू डू नॉट स्टडी इन डेप्थ, यू शुड एटलीस्ट नो बेसिक टर्म्स, जो कि थोड़े से मतलब डेप्थ के है। फिर आता है डिमांड एनालिसिस। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, बट अगेन इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड यू शुड डू इट रियली वेल। इसमें आता है ऐसे ऐसे करके। सो यू सी के हाउ डज डेमिना हेल्प मी इन ब्रेकिंग डाउन दिस बिग एलिफेंट इनटू स्मॉलर parts, into smaller, what is that called? Okay, whatever. Factor pricing, marginal productivity theory and Ricardian theory of rent. This is again an important concept, क्योंकि I do feel, I think most students can relate to it कि microeconomics is, particularly economics is a bit difficult. So similarly, I also feel economics is difficult, and even in economics, micro is sort of much more difficult for me. I don't know why, but it is what it is. Even after this, I did complete it. So this is how I did it. I did use lot of sources, pricing under various forms of markets, perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopole, poly. I did even this Kinker demand curve theory. I did not study it in detail, but I do know why it is called Kinker, matlab sort of basic things.
factors of production and law of production. These are very easy and simple topics, but this isoquants and isocosts I did even this. Concept of economic growth and measurement, this is also good. Listen, even if you don't you see this topic, concept of economic growth, it only feels like it is about economic growth, but deep down it does talk about economic development, that is qualitative, जिसमें आता है जेंडर inequality वगैरह, Gini coefficient, Lorenz curve वगैरह. So you can do it if you want to study like how I did. I don't know how, will it work or not, but this is how I study generally. This is so I'm not like you should study in detail, but this is generally how I study. Even I don't remember when I am talking to you. I don't remember most of the things, like what is it and what is it not, but I know if I revise it once or twice it will be fine. So basically I have to now work on completing my rest portion of the syllabus on time. I should have a minimum of 1 month for revisions and tests. Since I have not done any tests, I have not done any revisions, I basically focused wholly on completing my syllabus first. This is it. Concept and measurement of national income. Role of RBI. And this is it. You can even ask Gemini or ChatGPT about recommended sources and recommended YouTube channels. Since YouTube is quite huge, you don't know exactly who everyone who teaches economics. Maybe there are some better teachers, maybe there are some better channels, etc. But since you don't know, so AI can help you with that. Also, please stop asking AI some random questions. So bye, thank you, and please do subscribe. Also, I'm thinking of starting a science series for JKSSBFA, since I will take some help from other students, other aspirants also. Maybe probably I know a one good friend of mine, so she can help us. So let's see how it goes, and I will basically make a detailed lecture series of science, where like you don't need to study from 1,000 different sources. Since I have struggled for it, I want to help in some way. So bye, and subscribe and like. Thank you so much.